और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां परियोजना अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि कोयले और तेल से बिजली बनाने में प्रदूषण होता है, जबकि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ है। सरकार इस योजना के जरिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पर मिलने वाली भारी सब्सिडी। अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लगवाते हैं तो 65,000 की लागत में सरकार सीधे 45,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वहीं 2 किलोवाट पर 1,30,000 की लागत में 90,000 रुपए की भारी बचत होगी। अगर आप 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन लेते हैं तो सरकार आपको 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी श्रवण कुमार की एक खास रिपोर्ट। हम यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी से जानेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है और इसमें जो है आम लोगों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमारे साथ यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी अंशुल चौहान जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी नेडा की ये जो योजना है पीएम सूर्य घर योजना, ये क्या है और विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जैसे आपने देखा होगा पहले कुछ समय पहले जो सोलर प्लेट घरों पर छतों पर लगते थे उसमें बिजली बनती थी और जैसे ही रात का समय होता था तो फिर उससे कोई एनर्जी कोई बिजली नहीं मिलता था। उसको एक किस्म से ऑफ ग्रिड बोला जाता था, यानी उसका ग्रिड से कोई संबंध नहीं होता था। जहाँ से लाइन आती थी बिजली घर से उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता था, सीधे बिजली बनती थी और कंज्यूमर उसका यूज करता था। लेकिन अब जो पीएम सूर्य घर योजना आई है, इस योजना का उद्देश्य है कि हम अपनी सोलर प्लेट को ग्रिड से जोड़े, यानी जो हमारे पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हमने सोलर प्लेट से जोड़ दिया है। और उसका बेनिफिट ये हुआ है कि कंज्यूमर जो बिजली ऊपर से बना रहा है और जो बिजली पावर हाउस से ले रहा है, देखा जाता है कि ऊपर से बिजली कितना बनाया और पावर हाउस से कितना लिया। अगर हमने सोलर प्लेट से बिजली ज्यादा बनाया और पावर हाउस से बिजली कम लिया तो उससे क्या फायदा होगा, कंज्यूमर का बिल शून्य हो जाएगा। और अगर अधिक बिजली बनाता है तो फिर माइनस में बिल चला जाता है और उसको एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट मिलता है। तो यही पीएम सूर्य घर योजना है कि हमारा जो सोलर प्लेट है उसको पावर हाउस से जोड़ दिया जाएगा और उसको कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा। और इससे कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो सबसे नंबर 1 फायदा कंज्यूमर का है, बढ़ती महंगाई में कंज्यूमर को महंगे बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक तो फायदा ये हो जाएगा। और दूसरा फायदा होता है पर्यावरण को, क्योंकि जो हमारा थर्मल एनर्जी होता है, जो कोयले से बिजली बनती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। कोयले की खदान होती है, उससे जंगल भी हमारे कटते हैं, तो पर्यावरण को उससे नुकसान होता है। और जो सोलर एनर्जी होती है उससे कोयले से बिजली नहीं बनेगी, जंगल नहीं कटेंगे, तो उससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा है। तो कंज्यूमर को भी फायदा है और पर्यावरण को फायदा है। और जो अमूल्य धरोहर कोयला वगैरह, ये अमूल्य धरोहर होती है जिसके प्राकृतिक संसाधन हम अगली पीढ़ी के लिए इनको सेव करके रखें, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में देश के हमारे पर्यावरण स्रोत है। तो इससे कई तरह के फायदे हैं। क्या सर इसमें जो है सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी? हाँ, इसमें सरकार द्वारा भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम 1 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का पैनल अपनी छत पर लगवाएंगे, उसमें लगभग खर्च 65,000 का आता है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें वेंडर काम करते हैं, प्राइवेट वेंडर होते हैं। हालांकि यूपी गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत होते हैं, लेकिन प्राइवेट वेंडर इसमें काम करते हैं। तो हर एक वेंडर अलग अलग कंपनी के पैनल छत पर लगाता है। तो कंपनी वाइज उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी का पैनल 65,000 का हो सकता है, किसी का 70 का, किसी का 60 का। तो ये एक अनुमानित लागत होती है टोटल। तो जो 1 किलोवाट का कनेक्शन होगा, लगभग 65,000 का जो उसमें खर्च आएगा, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा टोटल 45,000 की सब्सिडी दी जाती है। और 2 किलोवाट का जो कनेक्शन होगा उसमें अनुमानित लागत 1,30,000 की आएगी और उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से टोटल 90,000 की सब्सिडी दी जाती है। और 3 किलोवाट के कनेक्शन में 1,80,000 का अनुमानित खर्च आता है, जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से घरेलू कनेक्शन पर 10 किलोवाट तक
पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है और 10 किलोवाट के कनेक्शन तक अनुमानित लागत बढ़ता जाता है और 10 किलोवाट पर टोटल 5 लाख का अनुमानित खर्च आता है, जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी दी जाती है। यानी 3 किलोवाट से ऊपर 1,08,000 की सब्सिडी फिक्स हो जाती है। 10 किलोवाट तक यही सब्सिडी इसमें दी जा रही है। सर, इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जनपद में? हाँ, इसमें हर जनपद में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे फिलहाल गाजियाबाद का जो टारगेट है वो वित्त वर्ष 2025-26 का 16,000 का टारगेट है। तो इसमें टारगेट इस तरीके से हर जनपद के हैं। धन्यवाद।